ये यासीन ने पहन लिया स्कूल ड्रेस, है ना। हाँ, स्कूल का यूनिफॉर्म क्योंकि मैं पहन चुकी हूँ। आज मेरा क्योंकि आज जोर से बोलो, इतना धीरे क्यों बोल आज रही हो? है वेडनेसडे। आज वेडनेसडे नहीं है तो क्या है? पापा ने तो बोला था आज है वेडनेसडे। पापा ने बोला वेडनेसडे को दूसरी वाली पहनते हैं, स्पोर्ट्स वाली। स्पोर्ट्स वाली। चलो आओ। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। तो सुबह के बज रहे हैं 7:30 और आशी जा रही है स्कूल। तो वो डेली स्कूल जाती है तो हम दोनों के पैर छू के जाती है। आप लोगों में से एक सिस्टर ने कमेंट किया था कि आप बहुत अच्छे संस्कार दे रहे हो बच्चों को। तो देखिए क्या होता है ना, बच्चों की जो अच्छी चीज़ें सिखानी होती है ना, सिर्फ माँ के ऊपर नहीं होता है, पापा के ऊपर भी होता है। मतलब दोनों की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप बच्चों के कैसे संस्कार दे रहे हो। तो इस वजह से हम दोनों ही हैं जो लगे रहते हैं सिखाने में बच्चों को। और क्या होता है ना, बच्चे जो होते हैं वो एकदम कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं। आप उन्हें जैसे ढालोगे वैसे ही ढल जाते हैं। इस एज में आप उन्हें जो चीज़ें सिखाओगे ना, वो उन्हें आगे तक याद रहती है। अब ये बात अलग है कि वो बड़े होके क्या करते क्या नहीं, लेकिन फिर भी जो आप बचपन में छोटे में उनको संस्कार दोगे ना, तो वो मतलब वो बहुत सही रहता है कि आप उन्हें छोटी ही एज से सारी चीज़ें सिखाओ। और जैसे आशी है ना, तो वो 1.5 से 2 साल की हुई थी ना, तब से ही सूसू पॉटी वगैरह जो है वो खुद से बताने लग गई थी, करने लग गई थी। और बाबू भी अभी वैसे ही है। अभी इसका मतलब 2 साल नहीं हुई है, इसको जून में होगा। और अभी से वो खुद से करके आ जाती है। अब छोटी है, कभी कभार अगर कर दिया तो कर दिया, अदरवाइज़ वो सूसू और पॉटी वगैरह खुद से कर लेती है। तो छोटे से ही सिखानी चाहिए सारी चीज़ें। उसके बाद हस्बैंड जो है ऑफ़िस चले गए थे, तो मैं लग जाती हूँ मेरे घर के कामों में। तो सबसे पहले बेड को क्लीन करना होता है मुझे रहता है मेरा रूम साफ़ हो जाए, उसके बाद मैं दूसरे काम करूँगी। तो यहाँ पे बाबू को मैंने खिलौना दे दिया है बेड को क्लीन करके, क्योंकि मुझे उसे थोड़ा-सा एंगेज रखना है, तभी मैं जल्दी-जल्दी काम कर पाऊँगी। अगर वो बार-बार मुझे परेशान करेगी ना, तो फिर मैं काम नहीं कर पाऊँगी। और अभी थोड़ी-सी वो चिपकू हो गई है मुझसे, खेलती वगैरह नहीं है, उसे हमेशा गोदी में ही रहना होता है। तो इस वजह से डेली मुझे अलग-अलग चीज़ें इसको देनी होती है, करनी होती है, क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, चाहे वो खिलौने हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। तो ये खिलौने वगैरह दे दिए मैंने, उसके बाद मैंने रूम को कर दिया है साफ़। और अब मैं लगा देती हूँ झाड़ू। और पता है, अगर साफ़ से आप झाड़ू भी लगा लो ना, तो रूम काफ़ी साफ़ लगने लगता है। तो बस यहाँ पे मैं लगाती हूँ झाड़ू, और उसके बाद फिर किचन वगैरह की साफ़-सफ़ाई करूँगी। अभी तो सारे काम पड़े ही हैं। और आशी जब तक स्कूल से नहीं आती, तब तक मेरा रहता है कि मैं सारे काम जो है मेरे वो निपटा लूँ जल्दी-जल्दी से। तो आज मैंने सोचा था कि मैं कपड़े नहीं धोऊँगी, क्योंकि 2 दिन से ना लगातार मतलब बहुत ही ज़्यादा कपड़े हो गए हैं जो मैं धोए जा रही हूँ। और हाथ से अगर आप इतने ज़्यादा कपड़े धो ना, तो मतलब थकान तो होती होती है, कमर की बैंड बज जाती है मेरी तो बैठे-बैठे। लेकिन क्या है ना कि बच्चों के कपड़े हैं, तो मैंने सोचा धो देती हूँ। फिर वही है, अगर एक दिन नहीं धो तो इकट्ठे हो जाते हैं। तो इस वजह से जो छोटे बच्चों के जो कपड़े हैं वो मैं धो लेती हूँ। और इनको भी शायद कल या परसों ये जाएँगे बाहर कहीं, तो इन मतलब वैसे तो इनके सारे कपड़े मैंने धो दिए हैं, लेकिन फिर भी होता है ना, कहीं न कहीं एक रह ही जाता है। तो वो था, तो मैंने कहा चलो मैं धो देती हूँ, सूख जाएगा तभी कल लेके जा पाएँगे। और मौसम का तो ठिकाना नहीं है, अभी तो वैसे बहुत अच्छी धूप आ रही है, तो मैं धो के डाल दूँगी तो शायद सूख भी जाए, नहीं तो फिर वही रहेगा, गीले रहेंगे तो मतलब नहीं सूख पाएँगे। और कल ये जा रहे हैं शायद बाहर कहीं घूमने, मतलब इनके ऑफ़िस के जितने भी ग्रुप के लोग हैं सारे ही जा रहे हैं घूमने। तो जो लड़कियों की लाइफ़ होती है ना, वो बड़ी मुश्किल होती है। शादी से पहले माँ-बाप कहीं घूमने नहीं देते, अपने हस्बैंड के साथ जाना, अपने हस्बैंड के साथ घूमना। और शादी के बाद क्या होता है ना, बच्चे हो जाते हैं, घर की ज़िम्मेदारियाँ हो जाती हैं, फिर हम लोग कहीं जा ही नहीं पाते, घूम ही नहीं पाते। तो यही होता है। तो मैं कहती हूँ चलो ठीक है, आप ही घूम लो मेरा देखा जाएगा। और फिर अगर पता है ये सोचते हैं बच्चे बड़े हो जाएँगे तब जाएँगे, तो देखो तब भी नहीं होता है। होता है ना, मतलब जितने बड़े होते हैं अब उतने ही ज़्यादा उलझते जाते हो। तो वही है, ये जा रहे हैं अपने ग्रुप के साथ। मैंने कहा चलो अच्छा है, घूम आओ, मेरा तो पता नहीं। मैं ऐसे सोचती हूँ जब मेरे बच्चे बड़े हो जाएँगे ना, तब मैं भी खूब घूमूँगी, खूब जाऊँगी, लेकिन ऐसा होता नहीं, अकेले थोड़ी घूमेंगे। अब जैसे हमारे फ्रेंड्स वगैरह हैं, तो अभी जैसे मेरे बच्चे छोटे हैं, कल को उनके छोटे हो जाएँगे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और घूमने का असली मज़ा जो वो अपने दोस्तों के साथ ही आता है। तो यही है। और जो भी माँ-बाप मेरे वीडियो देख रहे हैं ना, प्लीज़ अपनी लड़कियों को थोड़ा-सा घूमने-फिरने दीजिए। शादी के बाद ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को मतलब अच्छी फैमिली मिले, या फिर ऐसा मिले कि आप घूमो, ज़िम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, तो इस वजह से। तो बस यहाँ पे मैंने कपड़े वगैरह धो लिए हैं, और बाबू अभी थोड़ी-सी खेलने में बिज़ी है। तो इस वजह से इनके जो कपड़े, बच्चों के जो कपड़े थे ना, वो भी मैंने साथ में धो दिए। इनके तो धोने थे ही, तो ये रहेगा कल, फिर मुझे रहेगा धोने के लिए नहीं रहेगा। और पता है, मैं डेली सोचती हूँ मैं आज नहीं धोऊँगी कपड़े, लेकिन फिर वही है, हो ही जाते हैं। तो बस।
और अभी इस मौसम की बरसात ने ना मतलब दिमाग ख़राब कर दिया है। अभी सोचो कोई भी ऐसा टाइम ही नहीं है कि बारिश होने की कोई चांस ही नहीं है, लेकिन डेली बारिश आ रही है। यहाँ तो डेली ही आ रही है। सुबह तो फिर भी धूप निकलती है और दोपहर आते आते बारिश होने लग जाती है, और कभी तो एकदम अंधेरा हो जाएगा। मतलब समझ में ही नहीं आ रहा है कि मौसम कैसा है। और ऐसे में ना फिर वही है, बीमार होने के चांस बहुत ज़्यादा है। और ख़ास करके बच्चों के साथ तो आप कितना भी ध्यान रख लो। मेरे बाबू जो है वो तो मतलब पानी से उसको इतना ज़्यादा लगाव है ना कि मैं कितना भी उसको बचा के रखूँ, वो कपड़े गीले कर ही लेती है, या तो फिर पानी पूरे दिन उसको बाथरूम में ही रहना है। तो बहुत डर लगता है। और अभी जयपुर में जो है ना वो डॉक्टरों की जो है वो हड़ताल चल रही है। पता नहीं कोई आरटीएच करके शायद कोई आया है उसकी वजह से। तो ये भी डर है कहीं इनकी तबीयत ख़राब हो गई, नहीं तो डॉक्टर वगैरह भी अभी अवेलेबल नहीं है। तो मतलब सारी प्रॉब्लम जो है ना एक साथ ही है। तो अभी तो धूप है तो मैंने डाल दिए हैं कपड़े। खत्म करा है इसलिए मैंने मुझे दिया। अच्छा ऐसा, हाँ बनाना भी खा लिया। हाँ, वेरी और गुड। केला भी खा लिया सब कुछ मैंने सारा कुछ भी खत्म कर दिया। और मैं पानी वो मेरे चलो। फ्राई बनेगी आज देखना। क्यों? देखो वो मिश्रा नहीं बना पाऊनी को ना मारना चाहिए। वो मिश्रा नहीं बनी। क्यों नहीं बनेगी? वो मिश्रा नहीं बनेगी ना तो मार देना उसे। तो आशी स्कूल से आ गई है, और आज जो है हस्बैंड लंच लेके नहीं गए थे क्योंकि उनके ऑफिस के ही किसी कलीग के यहाँ पे गृह प्रवेश की पूजा है, तो वहाँ पे जाएंगे। वैसे तो मुझे भी बुलाया था, लेकिन क्या है ना यहाँ पे बारिश हो रही है अभी। दोपहर में तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब आशी को स्कूल से लेके आई हूँ ना तब से तो काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है, तो मैं तो नहीं जाऊँगी दोनों बच्चों के साथ, फिर वही है प्रॉब्लम हो जाती है। तो सुबह नाश्ते में मैंने बनाया था चीला, आशी को भी लंच में वही दिया था, मीठे वाले जो चीले होते हैं ना आटे के वो, और ये भी वही खा के गए थे। तो अब ये होता है ना खुद के लिए क्या ही बनाओ, तो वही चीले का जो बैटर है वो अभी भी है, तो मैंने सोचा लंच में वही फिर बना लेती हूँ। वैसे सच बताऊँ तो खाने का मन नहीं कर रहा था मेरा चीला, लेकिन आलस भी आ रहा था कि अब मैं क्या ही बनाऊँ खुद के लिए, तो मैंने सोचा चलो थोड़ी सी ना भुजिया बना लेती हूँ, तो थोड़ा सा नमकीन रहेगा ना तो खाने में सही लगेगा। तो यहाँ पे मैंने बस थोड़ी सी आलू और प्याज की भुजिया काट ली थी, तो आशी भी खा लेगी, बाबू अभी सो रही है। और मीठा चीला ना आशी को भी इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, सूजी वाले चीले उसे पसंद आते हैं। सुबह जब मैंने बोला कि चीला ले जाना है लंच में, तो कह रही हाँ मुझे वेजिटेबल वाला लेके जाना है। तो अभी दही तो मैं जमा नहीं रही हूँ जब से आई हूँ कानपुर से, तो इस वजह से, नहीं तो फिर मैं सूजी वाला बना देती। और ये मीठे चीले मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बचपन से ही मैं बहुत खाती हूँ, मुझे इतने ज़्यादा पसंद थे। मेरी चाची माँ बहुत बनाती थी मेरे लिए, और अब मैं सीख गई हूँ तो मैं बनाने लग गई हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने भुजिया छौंक दी है, एक साइड मैं इसको रख देती हूँ, और तब तक मैं बना लेती हूँ चीला। और आशी अभी आ जाती है 12:15 पे ही, तो टाइम जो है ना वो थोड़ा सा सही हो गया, सुबह 7:30 जाती है, तो जल्दी मैं उठ जाती हूँ, काम मेरे थोड़े जल्दी जल्दी ही हो जाते हैं। और 12:15 पे आती है तो नाश्ता वगैरह सारी चीज़ें जो है टाइम पे हो जाती है। सुबह अगर आप जल्दी उठते हो ना, चीज़ें मतलब काम बहुत सही हो जाता है, टाइम पे हो जाता है। तो यहाँ पे ना चीले में बैटर में मैंने थोड़े से सौंफ डाल दिए, पहले मैंने नहीं डाला था तो अभी मैंने डाल दिया है। मेन चीज़ क्या है ना कि ये आज इस वजह से भी मुझे टेस्टी नहीं लगा, क्योंकि इसमें मैंने ना जैगरी पाउडर डाला था जो इनके लिए लेके आई थी, तो इस वजह से क्योंकि ये फिर चीनी वाला खाते नहीं, अब इनके चक्कर में अब मैं दो तो बनाती नहीं अलग अलग, तो मैंने जैगरी पाउडर डाल दिया, और उससे ना मुझे टेस्ट इसका थोड़ा सा अलग ही लग रहा है। गुड़ जो होता है ना उसका टेस्ट अलग होता है, लेकिन जैगरी पाउडर जो है ना, मतलब दो तरह के गुड़ हो गए ना, तो इस वजह से वो टेस्ट जो है अच्छा सा नहीं आ रहा था मुझे। तो मैंने इस वजह से भुजिया बना ली थोड़ी सी, क्योंकि अब खाना तो है ही, फेंकना तो है नहीं, और ख़ुद के लिए क्या मैं फिर कुछ और बनाऊँ। तो अब मैं बहुत मतलब कम ही बनाऊँगी ये वाला चीला, क्योंकि मेरा भी मन जो है ना वो भर गया खाते खाते। बीच बीच में मैं बना ही लेती हूँ अक्सर। वैसे अभी बारिश तो स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन ना बिल्कुल ही अंधेरा, जैसे रात हो जाती है ना वैसे कर दिया है मौसम, बहुत ही ख़राब सा हो रहा है अभी। और ये लोग अभी आने वाले हैं, रास्ते में ही है, मतलब हमारे घर के पास ही हैं जिनके यहाँ पे वो है हाउस वार्मिंग पार्टी। तो ये पूछ रहे थे जाना है, लेकिन ऐसे इतना ख़राब मौसम है ना कि बस मन ही नहीं कर रहा है। ये लोग भी भीगते भीगते आए थे क्योंकि बाइक से आए थे, अब रास्ते में हैं तो चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये देखिए आज का मेरा लंच यही है, आलू प्याज की भुजिया, और साथ में ये मैंने चीला बनाया था, तो इसके साथ बहुत ही अच्छा लगता है खाने में भुजिया के साथ। उसके बाद ना बारिश आ गई थी बहुत ही तगड़ी वाली, तो मैं कपड़े वगैरह लेके आ गई हूँ। आप खिड़की पे देख सकते हैं बिल्कुल ही अंधेरा हो गया था, जैसे रात होती है ना वैसे ही लग रहा था। तो ये है, कपड़ों से पानी मैं जल्दी डाल देती हूँ धो के कपड़े, तो कपड़ों से पानी निचुड़ जाता है, तो
घर में ये वाली जो है ना एक डोर मैंने इस वजह से टांग के रखी हुई है, ताकि इस पर डाल दूँगी तो सही रहेगा, नहीं तो गीले कपड़े बेड वगैरह पे रहते हैं ना तो अच्छे नहीं लगते हैं। तो उसके बाद ना हस्बैंड आए थे रात के 11:30 बजे और मेरे लिए ना ये चूरमा भिजवाया था, जिनके यहाँ पे पूजा थी उन्होंने, कि मुझे चूरमा बहुत ज़्यादा पसंद है। और अभी बज रहे रात के 11:30। तो बस इसी के साथ मैं करती हूँ अपना ये व्लॉग एंड। आई होप आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते होंगे। अगर अच्छे लगते तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलती हैं आप लोगों से फिर नेक्स्ट व्लॉग में।